नमस्कार। आप सभी साथियों का यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग, मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर, हम नेता नहीं हैं। ये देख रहे हैं मंच पर इतना बड़ा बड़ा लोग नेता बैठा है, सब लोग कहा है बस्ता छाप पर वोट लगाइए। हम वोट नहीं मांगते हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। ऊपर वाले की कृपा है, माँ बाप का आशीर्वाद है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताते हैं कि पिछले 10 बरस में हम जिसको भी सलाह दे दिए, जिसका हाथ पकड़े वही आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन अब हमने वो काम छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, 1-2 नहीं 10 को लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए, वो काम छोड़कर गली गली पैदल क्यों चल रहे? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिता कर देखा, नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। अरे ये तो आपका हमारा भ्रम है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा दल जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। इसीलिए हमको ये अनुभव हुआ कि अरे भाई, अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं वो जीत के राजा हो जाता है, तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए। एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका भी जिंदगी बदले और आपके बच्चों का भी भला हो। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। वोट नहीं मांगते। कई लोग कहा वोट काहे नहीं मांगते? भैया, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर कोई न कोई आता ही है। जो आया वोट मांगने, उसने यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तुम्हारा सब काम कर देंगे। जीवन भर से आप यही सुन सुनकर वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 बरस तक आपने हमने कांग्रेस को राज कराया। फिर सब लोगों ने मिलके 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाया। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू और भाजपा की सरकार है। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, जब पहले का नेता लोग धोखा किया तो हम भी तो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे, आप उसको सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो उसको अपनाइए। एक बार ही रास्ता समझ गए तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर हो जाएगा। आपका गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। तो जिसको जिसको रास्ता सीखना है उसको अब भाषण नहीं सुनना है। हम आपसे 3 गो सवाल पूछेंगे, आपको हाँ या ना जोर से बोलकर जवाब देना है। और अभी 10 मिनट में आपके आंख के सामने जादू दिखेगा। आपको दिखेगा अपने आंख के सामने कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। वोट जिसको भी दे दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा, ये जादू अभी आपको दिखेगा। तो सब आदमी को जिसको जिसको सीखना है उसको सवाल पूछे तो हाथ उठाकर जोर से हाँ या ना बोलना है। मेरा गला फंसा हुआ है, ज्यादा चिल्लाएंगे नहीं। जब पूछे तो खाली हाँ या ना बोलना है। पूरे बिहार में जितने लोग आप लोग यहाँ आए हैं अपने आपके गांव पंचायत में, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए
पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको जो खड़ा है उसको भी हाथ उठाकर बोलना है जोर से, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यहाँ का आदमी कितना समझदार है। जितने लोग आए हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला हैं या पुरुष, युवा हैं या बुजुर्ग, सब ने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। कोई प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको पहले से पता है, अगर आपके बच्चे को पढ़ाई या रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, मोदी बने, नीतीश बने, अगर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिल जाए तो आपका और आपका बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब दिखाते हैं कि आपका ये दुर्दशा क्यों है। सब आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा, चुप, सब बकैती खत्म। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। और जीवन में आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए। आप लालू को गरिया रहे हैं, कोई नीतीश को बोल रहा, कोई मोदी को बोल रहा है, कोई राहुल गांधी को बोल रहा है। अरे भाई, आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट ही नहीं दिए तो दूसरे को क्यों दोष देते? अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया इसका क्या गारंटी है कि हम लोग वोट अगर पढ़ाई रोजगार के लिए देंगे तो मिलेगा? हम लोग तो बिहार में सबको वोट दे के देख लिए, आज तक तो कोई हमारा काम नहीं किया। हम आपको बता रहे हैं इसका गारंटी है। अगर वोट पढ़ाई रोजगार के लिए दीजिएगा तो वो मिलेगा ही मिलेगा, इसका गारंटी है। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, अभी आंख के सामने दिखाएंगे कि कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, आज तक आपने जिस दल को नेता को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर एक एक आदमी को बताना है, किया है कि नहीं किया है। जोर से बोलिए ना तो पलट जाइएगा। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सब लोग बोले हम पलटना नहीं है। सब लोगों ने भैया जिसको भी वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। तो हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो जोर से हाँ बोलना है, आपस में बात नहीं करना है, और गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, यही दिखेगा कि आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में आप में से बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ का आदमी के मुंह में आवाज नहीं है, जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। हिंदुओं ने कहा कि भैया हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हाथ उठाकर बोलना है, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। कई लोगों ने बिजली के नाम पर, लालू जी के राज में बिहार में गांव में बिजली नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? ना हाथ उठा कर ना बोलोगे तो छोड़ देंगे माई। बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को।
बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो बिहार में आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? मोदी जी इतना प्रचार कर रहे हैं, आप लोग बोल नहीं रहे हैं। अरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है। मोदी जी पूरा देश का पैसा ले जाके गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, और पूरे बिहार से आपके गांव पंचायत से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अरे अभी तो बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि ना भैया नजवा मिलिए रहा है, मंदिर बनिए गया, जात का चर्चा चलिए रहा है, सिलेंडर घर में आ गया, अब मोदी जी के गुजरात में बाल बच्चा जाके मजदूर बनिए गया। अरे भाई यही बताने के लिए तो आए हैं, बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके गांव में फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? जो बोइएगा वही काटना पड़ेगा, यही बताने आए हैं। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक भैया पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो भैया अनाज के लिए वोट दिए, अनाज मिल रहा है। मंदिर के लिए वोट दिए, मंदिर बना है। जात के लिए वोट दिए, जात का चर्चा चल रहा है। सिलेंडर के लिए वोट दिए, सिलेंडर मिला है। मोदी के गुजरात के लिए वोट दिए, गुजरात में विकास हुआ है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही बात बताने आए। अरे जब आपको अपने बच्चों को चिंता ही नहीं है तो कोई नेता आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? आप जरा बताइए, अगर आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो नेता आपके बच्चे की चिंता क्यों करेगा? अब अभी दिखाते हैं आपको आपके बर्बादी का असली कारण, फिर इससे निकलने का एक रास्ता बताएंगे। सब आदमी सोच कर बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा हाथ उठाकर बताइए, देखे तो किसको है, जो खड़ा है उसको नहीं है। अरे हाथ उठाकर बताइए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? पूरा गांव झूठ बोल रहा, पूरा गांव झूठ बोल रहा। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, 100 बच्चे मिले, ये देखिए यहाँ बच्चा यहाँ भी बैठा हुआ है, सब बहुत लड़का। अगर 100 बच्चा मिला, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा है आप नजर घुमाकर देखिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम हम गांव में चलते हैं, किसी गरीब का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिलता, या तो गरीब का बच्चा पढ़ने गया नहीं, और अगर पढ़ने गया तो 10-11 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर मैदान में घूरा पर दौड़ रहा है। मेरे भाई, ये आपके बच्चे हैं। लोगों से पूछते हैं, अरे अपना बच्चा का क्या दशा किए हो, कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, पढ़ाते क्यों नहीं हो? तो लोग कहता है इतना गरीब हैं, कहां से लड़का को कपड़ा पहनाए, कैसे उसको बढ़िया पढ़ाए। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया
कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, लड़का आपका बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता आया है चुनाव में अभी वोट मांगने। तो जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, ज्यादातर लोग जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर इसी हाथ से जाकर वोट दबाओगे तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। अरे हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं, यहाँ के आदमी को सुधरना ही नहीं है। जहां जाइए बिहार में आदमी कहता है भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, लूट गए, बर्बाद हो गए। 5 बरस बैठ के आप नरक का जिंदगी जी रहे हैं, रोते हैं। और जैसे चुनाव आया सब बात भुला गया। अब जात के दिन, वोट के दिन बिहार में आदमी को दुइये को बात याद है, हमारा जात क्या है और कौन हमारा जात का नेता खड़ा है। वो चाहे चोर है, बदमाश है, डकैत है, अपना जात का है तो उसी को जाकर वोट दोगे। और जात से बचोगे तब मोदी जी के भात में फंसोगे। बिहार में आदमी को दुइये को बात चाहिए, बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 5 किलो भात। तो लालू नीतीश 30 बरस से आपको जात में बांट दिया। और मोदी जी आए तो कहा ये बड़ा गरीब सब आदमी है, इसको 5 किलो अनाज दो और इससे बोरा में भर के वोट लेते रहो। जिंदगी भर ये सड़ा हुआ 4 किलो अनाज पर बोरा में भर के वोट दे रहे हो आप, और आपके वोट से मोदी राज कर रहे हैं। और आपका बच्चा रोड पर घूम रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। रोड पर चलते हैं, लोगों से पूछते हैं अरे भाई वोट भाजपा को क्यों दिए थे, कहता है मोदी जी को देख के दिए हैं। पूछते हैं क्यों दिए हो, कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा, यहाँ गांव में बैठ के मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच, ये समझ में आ रहा है। अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं कष्ट में जिएगा तो कौन कष्ट में जिएगा। यही बात बताने आए हैं, वोट वोट नहीं मांगते हैं, यही बात बताने आए हैं। लोग कह रहा है कि बिहार में भैया विकल्प नहीं था, अब आप आए हैं, आप आगे आगे चलिए, आपको हम लोग वोट देंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको सामने कह रहे हैं, कोई नेता नहीं कहेगा। आप एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता। गौवा में जाते हैं, कहता है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। ए भैया मुखिया जी नाली गली नहीं बनाए, ए भैया हमारे यहाँ राशन कार्ड में 2000 घूस लगता है। याद कीजिए अभी चुनाव था, जब चुनाव हुआ तो 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर जात के नाम पर वोट दिए आप, 2-2 को पाउच पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे बिहार के आदमी को तो चोरी भी नहीं करने आ रहा। जो 500 रुपया लेकर वोट देते हो, वही जब जीत कर आता है आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5000 10,000 घूस लेता है। और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। भैया 500 रुपया लेके वोट दिए थे तब भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था, जब जात के नाम पर मुर्गा भात खा के वोट दिए थे तब गलत नहीं दिख रहा था। यही बताने आए हैं, आपको सुधरना नहीं है रे भाई, किसी को नहीं सुधरना है, इसीलिए ये दुर्दशा में आप जी रहे हैं। तो हम वोट वोट ना मांगते हैं, बहुत कड़वा बात बोलते हैं।
बोलो। अब इतना देर से आपको सब कड़वा बात बताए, वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरस से बिहार के गांव-गांव में पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और गांव-गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है कि जो बिहार में गरीबी खत्म करने का जो हमने अभियान शुरू किया है, जो बात बता रहे हैं ये ठीक बात है, तो और कुछ नहीं, एक बार जरा हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आवाज नहीं आया रे भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। इतना देर से आपको झूठा बोले, आपको गलत बोले, हाथ नहीं जोड़े, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तब जाने से पहले 2 मीठा बात सुनकर जाइए। भगवान ने हमको जो पैसा, शक्ति, बुद्धि, साधन दिया है, वो सब लगाकर हमने जो योजना बनाई है कि साल भर के अंदर जैसे आप दही को मथ के उसमें से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार को मथ के पैदल चल के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि लगाएंगे और आपके सहयोग से अगले बरस 25 में उसको बिहार में जिता कर लाएंगे, ताकि बिहार में 25 में लालू का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। 2025 में बिहार में आपका, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, अपने राज के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जब ये अगले बरस जनता का राज बनेगा तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, याद रखिए, अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का बच्चा सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यहीं गया और बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अभी छठ में आपके घर के सवांग, आपके बच्चे अभी आएंगे छठ में, उनको बता दीजिए कि 2025 में, इस बार नहीं अगले बार 2025 के छठ में जब आपके घर का बच्चा, आपका पति वापस आएगा बिहार में, तो जीवन में कभी उसको 10-12 हजार रुपया के मजदूरी के लिए बिहार छोड़कर, आपको छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। होना चाहिए ना? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? अरे जो चाहिए तो बोलना पड़ेगा ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसका दूसरा संकल्प, जितना लोग का उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, ये नीतीश कुमार, नीतीश मांझी भाजपा की सरकार आपको 400 रुपया भीख दे रहा है पेंशन में। पेंशन के नाम पर 400 रुपया का आपको भीख दे रहा है। अब लिख लीजिए, अगले बरस जब ये जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से जितने लोग 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, हर महिला पुरुष को हर महीने कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन जरूर कर दिया जाएगा। तीसरी बात, तीसरा और अंतिम संकल्प, 2000 रुपया मिलने से जीवन नहीं सुधरेगा, मजदूरी से भी जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन सुधरेगा जब आपका बच्चा पढ़ेगा। तो जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा हो या अमीर का, जिसका बच्चा भी 15 साल से कम उम्र का है, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए,
और अंग्रेजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब के बच्चा को भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो अंगुआ के बोल रहे हैं तो कैसे होगा? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो सब बात सुन लिए। अब बताइए, बिहार में लालू, नीतीश, मोदी का राज होना चाहिए कि जनता का राज होना चाहिए? सबको बोलना है। जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, मोदी चाहिए तो मोदी बोलो। झूठ बोलोगे पकड़ा जाओगे। सोच कर बोलिए, लालू, नीतीश, मोदी का राज की जनता का राज? बहुत आदमी न बोल रहा है। आप कहे तो ना बिहार का आदमी न सुधरेगा। अभी ऐसे ही रहेगा। अब वोटवा के दिन जाके फिर जात के नाम पर ही वोट देगा, मानेगा नहीं। अभी सबसे अंतिम बार पूछ रहे हैं, लालू, नीतीश, मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज चाहिए तो इसका मंत्र अब सीखिए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, दल का है या विचारधारा का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना भाई? जिन नेताओं ने लूटा है उसको वोट नहीं ना देना है? नहीं देना। जरा हाथ उठाकर बताइए सब लोग, जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तब भी नहीं। जोर से बोलिए, जात का है तब भी नहीं, धर्म का है तब भी नहीं, अपने दल का है तब भी नहीं। और 2000 रुपया देगा तब देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, 2000 रुपया देगा तो देना है कि नहीं देना है? हम बता रहे हैं क्या करना। अगर 2000 रुपया आके देता है तो पैसा ले लेना है। ये आपका पैसा है। 5 बरस आपको लूटा है। आपको राशन कार्ड में पैसा लिया, आपसे इंदिरा आवास में पैसा लिया, आपका नाली गली नहीं बनवाया, आपका पैसा लूट के नेता बैठा है। अभी चुनाव में आएगा, अब 2000 रुपया 1000 रुपया देगा। जब पैसा देता है तो पैसा को ले लेना है। और लेने के बाद जब अंदर जाइएगा बूथ में वोट देने, तो वहां जाकर जनता का राज बने उसका वोट दबाना है, नेता को वोट नहीं देना है। तभी उससे सूद समेत हिसाब बराबर होगा। हिसाब बराबर होना है कि नहीं होना है? अब आप लोग को दम नहीं, इसलिए नेता सब मार रहा है आप लोग को। अरे नेता सबसे हिसाब बराबर करना है कि नहीं करना है? करना है, करना है ना। अगली बार वोट किसको देना है? वोट किसको देना है? जनता को वोट कैसे पड़ेगा? अगली बार वोट एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। ये संकल्प लेकर जाइए और हाथ उठाकर पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार। आज इतना लोग खड़ा है, सब देखिए महाराष्ट्र में रहते हैं। ये लोग बिहार ना बोलेंगे। अब बिहारी कह के जब कुटाएंगे तब कहेंगे भैया बाबा बिहारी कह के गाली देता है। अपना धरती के लिए नारा ना लगाएंगे। जोर से बोलिए, जय बिहार। देखिए मुंह नहीं खोल सकता। बिहार का आदमी इतना जल्दी सीखेगा। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। घबराइए नहीं, साल भर में व्यवस्था सुधरेगा। अभी जाने से पहले, उठने से पहले एक और बात सुनकर जाइए। दिवाली में लक्ष्मी जी को बुलाए हैं। लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए क्या करती हैं? लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी उसके घर आएंगी जिसके घर में सफाई रहेगा। तो 25 में ये जनता का राज बनेगा। आपके यहाँ लक्ष्मी आएंगी, उसके लिए जरूरी है कि 24 में अभी 10 दिन के बाद जब चुनाव आए तो झाड़ू उठाइए और जिन नेताओं ने आपको लूटा है सबको झाड़ू मारकर बाहर साफ कीजिए। तभी 25 में लक्ष्मी का वास होगा। न कीजिएगा तो इसी दरिद्रता में जिंदगी बीतेगा। अब आपका मर्जी है कि आपको क्या करना है। हम एक बार अंतिम बार बोलेंगे जय बिहार। पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव, उसको जय बिहार बोलना है, लेकिन जब 2 बार उसको हलकोरेंगे तब बोलेगा।
आना तो दाल भात चोखा खा के सुतल है। ए भाई हम काहे के लिए करें, कोई करेगा? अरे भाई तुम करो या हम करें, आज हो या 10 बरस के बाद हो, अगर बिहार को सुधारना है तो आपको हमको ही प्रयास करना पड़ेगा। कोई तमिलनाडु गुजरात से आकर बिहार नहीं सुधारेगा, ये संकल्प समझ कर जाए।